हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज हम जा रहे हैं दिल्ली गाज़ियाबाद से अमरावती। 5 महीने के लंबे समय के बाद आज हम एक लंबी राइड लगा रहे हैं। गाज़ियाबाद के कुत्ते बहुत ख़तरनाक हैं। चलिए थोड़ा गाज़ियाबाद से बाहर निकलते हैं और फिर आपको मिलते हैं। ठंड तो वैसे काफ़ी है, अभी तो फिर भी दिसंबर चल रहा है। जनवरी में तो भाई साहब जानलेवा ठंडी होती है उत्तर भारत में। बहुत ही सुंदर सा सनराइज़ हो गया है और इस उगते सूरज के साथ हम भी अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। गाज़ियाबाद से निकले हुए मुझे लगभग 2 घंटा हो गया। अलीगढ़ 26 किलोमीटर, कानपुर 334 किलोमीटर, लेकिन कानपुर हमको जाना नहीं है। ये रूट भी थोड़ा नया है, एग्जैक्टली कहाँ से मुड़ना है ये आगे पता चल जाएगा। अपडेट देता रहूँगा मैं। अभी हम इस वक्त बहुत ही खूबसूरत शहर से गुजर रहे हैं, जो कि है आगरा। जितना भी देख पाया हूँ, अच्छा लगा। यहाँ से आगे जो है ग्वालियर है और ये रही चंबल की नदी। अभी हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर में। फटाफट से ग्वालियर क्रॉस करते हैं और आपको आगे मिलते हैं। हाँ हाँ, फिर भी हवा लगेगी। कैमरा है ये, चल रहा है, आप आ रहे हो इसमें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल यूट्यूब पे दिखेगा। हाँ, रास्ता दिखाएगा। चलिए फिर। हाँ भैया, आपने बहुत मदद की मेरी। सभी भाइयों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
सुबह के 8:15 बज रहे हैं। कल जब मैं दिल्ली से निकला तो इतना बोरिंग रास्ता था और ठंड बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से व्लॉगिंग करने का कोई भी मूड नहीं हुआ और व्लॉगिंग में कर ही नहीं पाया। कैमरा मैंने अंदर रख दिया, बस कोई व्लॉगिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल गुना के आसपास हूँ, एमपी। और रात में एक बढ़िया सा ढाबा मिल गया तो वहाँ मैं रुक गया। नींद भी हो गई थोड़ी बहुत अच्छी, मतलब अच्छी खासी नींद भी हो गई, क्योंकि जब दिल्ली से निकला मैं तो वहाँ नींद भी नहीं हुई थी मेरी अच्छे से। तो यहाँ नींद बढ़िया हो गई और अभी एकदम फ्रेश मूड में जो है निकला हूँ। और अभी यहाँ से जो रास्ता है वो बहुत सीनिक है, मतलब यहाँ से बोर नहीं होता है। दिल्ली से जब हम निकलो तो यहाँ गुना तक जो है बहुत ही बोरिंग रास्ता है और ट्रैफिक, भयंकर ट्रैफिक है, भयंकर। इतने ट्रक चलते हैं रास्ते में कि क्या बताऊँ, बहुत ट्रैफिक है। और रात में चलना थोड़ा रिस्की भी है। रात में बिल्कुल सुनसान था, मैं तो सोच रहा था कि रात में चलूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, क्योंकि रास्ता जो है सुनसान था, सिर्फ ट्रक चल रहे थे और वो भी ट्रक भी बहुत कम थे। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अभी रुक जाते हैं और सुबह जल्दी निकलते हैं। तो धूप निकलने के रास्ता मैं देख रहा था, क्योंकि धूप भले निकल गई है लेकिन हवा इतनी ठंडी है। अभी मैंने ये राइडिंग जैकेट के ऊपर ये एक विंड चीटर पहना हुआ है, जिसकी वजह से हवा जो है अंदर घुसती नहीं है। चाहे कितनी भी ठंड हवा हो, अंदर नहीं घुसेगी। ये एक बढ़िया है, मतलब सस्ते में बढ़िया जुगाड़ है ये। अगर कोई राइडिंग करता है कोई भाई, तो ठंड हवा से अगर बचना है तो ये विंड चीटर जो है ये ज़रूर कैरी करें साथ में। ये बहुत हद तक जो है ठंडी को कम कर देता है, ठंडी हवा बिल्कुल घुसने नहीं देता अंदर। अब जैसे जैसे अच्छे अच्छे लोकेशन आएंगे आपको दिखाता रहूँगा। लगभग 5-6 महीने के लंबे गैप के बाद मोटो व्लॉगिंग जो है मैं कर रहा हूँ। 5-6 महीने की गैप बहुत लंबी गैप होती है। क्या करूँ, क्योंकि बाइक मेरे पास थी नहीं। बाइक मेरी वहाँ खड़ी थी और मैं जाने वाला था, लेकिन कुछ काम ऐसे चल रहे हैं लाइफ में जिसकी वजह से मैं जा ही नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से फिर मैं समय निकला और फिर मैं गया और बाइक लेके आ गया। बाकी सुबह सुबह राइडिंग का मज़ा जो है बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही अलग लेवल का। लाइफ में ये एक्सपीरियंस जो है सबको करना चाहिए। अब कैसा है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। कई लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, राइड करना, ये पागलों जैसे क्या घूमते हैं इधर उधर। लेकिन क्या है कि जो करता है उसे ही पता चलता है उसका मज़ा क्या होता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब गुना में एक होटल है, वहाँ मैं रुका था। तो वहाँ जितना मैंने सिर्फ रात में मान लो 5-6 घंटा सोने का जितना पे किया यहाँ मतलब यकीन नहीं मानोगे, नींद भी बहुत बढ़िया हो गई। मतलब वो ढाबे का जो मालिक है वो भी बहुत बढ़िया आदमी है। मतलब कुछ ऐसे लोग, अच्छे लोग जो है रास्ते में मिलते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि सब बुरे हैं, बहुत से अच्छे लोग भी मिलते हैं। सिर्फ हमको उनको पहचानना पड़ता है, वो पहचान हमारे पास होनी चाहिए। तो
मैंने उनसे बात करी और उन्होंने कहा भैया आप यहीं रुक जाओ, हम व्यवस्था करके दे रहे हैं आपको। मैंने बोला यार इससे बढ़िया बात क्या है फिर। मात्र मतलब मैंने उनको 50 रुपए दिए, मतलब उन्होंने कहा कि भैया आप मतलब बस 50 रुपए दे दो बस हो जाएगा। मतलब अब मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं बोलता नहीं हूँ कि आप ऐसा करो, लेकिन भाई अगर ज़्यादा पैसा खर्च ना करना हो तो ये ऑप्शन भी बेटर है। सिर्फ बाइक की सेफ्टी, जो बाइक में जो हमारा लगेज होता है उसकी सेफ्टी जो है वो थोड़ा देखना ज़रूरी है। लेकिन वो भी मेरा जो है सब कुछ बढ़िया रहा। तो एक ऑप्शन है, ज़रूरत पड़ने पे आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि राह चलते हर जगह आपको बढ़िया मिल ही जाए। चलिए मैं आपको आगे मिलता हूँ। ये अभी हम एक टोल गेट क्रॉस कर रहे हैं जो कि ब्यावरा से पहले आता है, ब्यावरा एमपी। मैं लास्ट टाइम जब दिल्ली गया था उस टाइम भोपाल के बाद, भोपाल से जो गुना वाला जो रास्ता है वो गूगल मैप ने जो है मुझे अंदर वाले रास्ते से लाया था, जो कि बहुत छोटा रास्ता था और समय भी काफ़ी लगा था। और रास्ता मतलब वही मतलब बोरिंग सा रास्ता था, समय भी बहुत ज़्यादा लगा उस पर। लेकिन इस बार मैंने अपने मैप में कुछ ऐसा सेट किया है कि मुझे अच्छा अच्छा रोड ही जो है बताया उसने। 4 लेन पे चलने का एक फ़ायदा ये है कि समय कम लगता है, रास्ता थोड़ा अच्छा मिलता है, गाड़ी जो है आपकी बाइक कांस्टेंट स्पीड में चलती रहती है, ज़्यादा बार बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थोड़ा सेफ भी रहता है क्योंकि रास्ता चौड़ा होने की वजह से आप कंट्रोल आप अच्छी तरीके से कर पाते हो बाइक को। तो हाईवे के 4 लेन के कई सारे फ़ायदे हैं। क्या सुंदर जगह है।
तो गाइस अभी जो सिटी हम क्रॉस कर रहे हैं वो है भोपाल सिटी। दिल्ली से गुना तक का जो व्लॉग है वो तो मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। आज जो व्लॉग रिकॉर्ड किया है वो मैं ज़रूर डालूंगा, जो कि गुना से अमरावती वाला है। ओहो, इधर तो नदी है। कौन सी नदी है ये? नर्मदा ही होगी शायद। चलो आगे से राइट लेना है। वाह, अच्छा ये मुझे जाते समय भी मिली थी, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन मैं रिकॉर्ड शायद नहीं कर पाया था। डैम है शायद, ये डैम। सुंदर सुंदर नज़ारा है। ये रास्ता बिल्कुल नदी के, मतलब ये जो डैम है बिल्कुल इसको लग के गया हुआ है। बहुत सही तरीके से प्लानिंग किया हुआ है इसका। और ये जो ऐसी चीज़ें हैं आपके शहर को, मतलब आपके शहर की जो सुंदरता है उसमें और चार चांद लगाने का काम करते हैं। बहुत ही मूर्ति, फिलहाल मैं भोपाल में हूँ और ये मूर्ति किस महापुरुष की है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। भोपाल के मोस्ट ब्यूटीफुल जो प्लेसेस है उसमें से एक ये मुझे लग रहा है। फ़ोटो निकालने का मन तो था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रुक नहीं पाऊँगा। चलो आगे से राइट दिखा रहा है, इसका मतलब वो जो ब्रिज है, ब्रिज पे से हमको जाने के लिए मिलेगा अभी। जबरदस्त भाई, क्या व्यू है। और वो ट्रेन का रूट है शायद, वो चमक रहा है यहाँ से। ये है नर्मदा जी, नर्मदा नदी।
शाम के 5:30 बज गए हैं। अभी हमने बैतूल क्रॉस कर लिया है। काफ़ी लेट चल रहा हूँ मैं। अभी इस वक्त तो मैं घर में होना चाहिए था, लेकिन लेट चल रहा हूँ काफ़ी। चलिए, आपको मैं आगे मिलता हूँ जब अमरावती वाला रूट पकड़ लूँगा, क्योंकि ये रूट अभी आगे 4.5 किलोमीटर पे जो है हमको लेफ़्ट टर्न लेना है। फिर वो थोड़ा अंदर का रास्ता है, वो मुझे जल्दी क्रॉस करना है क्योंकि रास्ता थोड़ा सुनसान होता है। उस वजह से घाट है। तो भाइयों अभी यहाँ से जो है मैं गूगल मैप के हिसाब से लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ। और ये जो रास्ता है ये बैतूल से आठनेर वाला रास्ता है जो कि मैंने लिया। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। आपको ये हाईवे नहीं छोड़ना है और बैतूल से सीधा मुल्ताई तक जाना है। और फिर मुल्ताई से आपको अच्छा रोड मिलेगा, प्रॉपर जो रोड है वो मिलेगा। तो अभी इस वक्त हम हैं बैतूल से आठनेर वाले रोड पे। जो कि ये रास्ता मुझे
पता नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम इस रास्ते से जा रहा था, फिर भी मैंने ये रास्ता लिया। और इस रास्ते पे आगे चल के बहुत सारी मुसीबतें आई, जो कि मैं एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये रास्ता बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था। लेकिन गूगल मैप में जब मैंने सर्च किया, तो जैसे कि अ, बैतूल के बाद जो है मांडवी आता है, उसके बाद में आठनेर, आठनेर के बाद हिडली आता है, हिडली के बाद जो है एक गांव आता है कोधर, उसके बाद में सॉरी, हिडली के बाद आता है बोरपेंड, बोरपेंड के बाद कोधर, कोधर के बाद जो है फिर एक जंगल पड़ता है, सालबर्डी का जंगल। उस जंगल में जो है नेटवर्क नहीं था, मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरीके से चला गया था। ऊपर से आपके आगे और पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं, मैप ही काम नहीं कर रहा था, तो रास्ता तो मिलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मुझे एक अंकल मिल गए, उनको मैंने सारी बात बताया, तो फिर उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया। और उन्होंने जो जो जैसा जैसा मुझे कहा, बिल्कुल वैसे ही मैं जो है आगे चलता गया। रास्ता बहुत ज्यादा डरावना था। एक तो अंधेरा था, और दूर दूर तक एक भी लाइट नहीं, सिवाय बाइक की लाइट के। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत रख के जो है मैं चलते रहा, और पूरा जंगल जो है क्रॉस करते हुए मैं जा पहुंचा सालबर्डी। लेकिन जितने आसानी से मैंने आपको ये जानकारी दिया, उतना आसान था नहीं, क्योंकि ये कोई 2-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का फासला नहीं था। पूरे अ, रास्ते में जो है लगभग मुझे 35 से 40 किलोमीटर का ये पूरा अ, फासला था। ये क्रॉस करते हुए मैं मोर्शी पहुंचा। बहुत ही मतलब खतरनाक अनुभव था। तो आपके लिए जो है मैं एक सलाह देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अगर कोई रास्ता आपके लिए नया है और अंधेरा होने वाला है, तो उस रास्ते पे कभी मत जाओ। कोई अच्छी जगह देख के वहीं रुक जाओ, और दिन में सफर करो। और आगे जाके जो है कैमरा तो ऑन था, लेकिन क्या बोलूँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बिल्कुल चुप था पूरे रास्ते, और मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि किसी तरीके से मैं सालबर्डी या मोर्शी पहुंच जाऊं। बस मेरे दिमाग में यही था। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद अभी फ़िलहाल हम हैं मोर्शी में, मोर्शी पहुंच चुके हैं। भाई साहब, रात में जो है, जो रास्ता आपको पता ना हो ना, उस रास्ते पे रात में कभी भी कभी भी कभी भी सफ़र मत करना, कभी भी सफ़र मत करना। क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे रूट से आया भाई साहब। मतलब एक तो गूगल मैप जो है बंद हो गया था, कवरेज पूरी तरीके से चला गया था, और सिंगल एकदम छोटा सा रोड, और ऊपर से जंगल। बहुत बुरी हालत थी भाई, बहुत बुरी हालत। ये तो अच्छा हुआ वो कोई तो मिल गया, उनसे मैंने पूछा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे ऐसे जाओ, जंगल पड़ेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे आप सीधा निकल जाओ। तो फिर मैं वैसा वैसा आया, और भाई ये सालबर्डी होते हुए आया मैं। सालबर्डी होते हुए तो कभी गया नहीं मैं, सालबर्डी से आगे कभी गया नहीं मैं आज तक। सालबर्डी से आगे कभी गया नहीं मैं आज तक। सालबर्डी तक तो गया हूँ, लेकिन बहुत घना जंगल है, और छोटा सा रास्ता है, बिल्कुल बिल्कुल सिंगल रोड है। और उसमें भी कम से कम 2-3 किलोमीटर का, तो इतना बेकार मतलब रास्ता था ही नहीं, मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोड।
आज अपनी NS 200 ने एक्सट्रीम ऑफ रोड जो है वो भी कर लिया, कम से कम 2-4 किलोमीटर का। आखिरकार भाई मैं बहुत, मतलब क्या बताऊं, मैं परेशान हो गया था। मैं बस यही, मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि बस जैसे तैसे ये रास्ता मुझे मिल जाए बस। क्योंकि जाते समय थोड़ा अलग रास्ते से गया था मैं, लेकिन आते समय 100% मैं ये गूगल मैप पे जो है डिपेंड रहा। तो गूगल मैप के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड मत रहो। हालांकि जब कवरेज आया तो तब फिर मैप सही पकड़ लिया उसने, लेकिन भाई जब कवरेज ही ना हो तो फिर क्या कर सकते हो। कुछ कुछ जगह ऐसी आती है जंगल में जहाँ कवरेज होता ही नहीं, फिर तब क्या करोगे। तो जो रास्ता आपको पता हो, बिल्कुल आप 100% श्योर हो, तभी वो रास्ता आप पकड़ो और उसी पे चलो। तो अभी यहाँ से अमरावती शहर बचा है 50 किलोमीटर, तो वो 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटे में पूरा कवर हो जाएगा। ये मोर्शी जो है अभी फ़िलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा पानी पीने के लिए रुक गए थे। ये रही हमारी बाइक, जिसने बहुत साथ दिया हमारा। बाइक अच्छे से रखो तो बाइक धोखा कभी नहीं देती। ये कुछ मैंने लाइट यहाँ लगा के रखा है ताकि रात में जो है वो ब्लिंक होते रहे और पीछे से जो भी आने वाला है उसको दिखते रहे। चलो आगे का सफ़र करते हैं अमरावती के लिए। तो अभी हम अमरावती में एंटर कर चुके हैं। बस कुछ ही देर में घर आ जाएगा। तो इस बार का जो हमारा जो टूर था वो थोड़ा हेक्टिक था। ऊपर से ठंड है, मतलब अच्छी खासी ठंड है। अभी हम आज सुबह निकले थे 8:30 बजे, और अभी बज रहे हैं 9:15। मतलब 12 घंटे से ज़्यादा हमको लग गया। रुकते रुकते आया हूँ, उस वजह से टाइम लग गया। नहीं तो 1100 किलोमीटर करने में इतना समय नहीं लगता है। जैसे कल हम निकले थे, कल सुबह मान लो वही 7:30 बजे निकले थे, और रात को हम 8 साढ़े 8 बजे तक चले, फिर रुक गया मैं। फिर उसके बाद रात भर जो है आराम किया और फिर सुबह निकला। आज जो मेरे साथ हुआ ना, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एक तो नया रोड, ऊपर से गूगल मैप मेरा बंद हो गया।
मतलब कवरेज ही चला गया था पूरी तरीके से। मतलब बहुत टेंशन में आ गया था मैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, रास्ता मिल गया। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आए आपके ऊपर तो घबराओ मत। जो लोकल्स होते हैं वहाँ पे, गांव थे अंदर, वहाँ उनसे मैंने पूछा कैसे कैसे जाना है, तो फिर उन्होंने बताया। उन्होंने जैसा बताया वैसा मैंने किया, और हिम्मत से किया, डरा नहीं। वैसे अगर रास्ता देखा जाए तो डरने लायक ही रास्ता था। कोई नहीं था, ना बंदा था ना बंदे की ज़ात, कोई नहीं था दूर दूर तक आगे पीछे। पूरा मतलब काला काला जंगल। और पहली बात तो ये है कि रात में राइड करो ही मत। रास्ता पता है तो करो, नहीं तो फिर रुक जाओ, रिस्क मत लो। मुझे तो पहुंचना था, बहुत ज़रूरी था मुझे पहुंचना, इस वजह से मैंने रिस्क लिया। रिस्क की भी कोई बात नहीं है। अब सुबह निकला था तो शाम को, रात को घर पहुंचना ही था मुझे। अभी यूट्यूब अपने चैनल पे मैंने अभी तक जितने भी ब्लॉग डाले, उन सभी ब्लॉग में मैंने राइड किया है, या तो अमरावती से अयोध्या, अयोध्या फिर उसके बाद में अमरावती से दिल्ली, दिल्ली से फिर अमरावती, ऐसी राइड किया है। मतलब किसी ऐसी घूमने वाली जगह मैं गया नहीं हूँ, और ना ही मैंने वो उसका कोई ब्लॉग, उससे रिलेटेड कोई ब्लॉग मैंने अपने चैनल पे डाला है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कहीं घूमने जाता है या नहीं। तो सच बताऊं तो मैं जा ही नहीं पाया हूँ कहीं, लेकिन जब भी जाऊंगा तो फिर उसका ब्लॉग आएगा ही आएगा। चलिए अभी ब्लॉग को जो है यहाँ पे हम एड करते हैं। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन वो नेक्स्ट किसी ब्लॉग में करेंगे। अपना अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और अगर बाइक चलाते हो तो सेफली राइड करिए, सारे नियमों का पालन ज़रूर करिए, रोड सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। पर्यावरण को जो है, कोशिश करिए पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाइए। साथ ही साथ पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और आगे पड़ने वाली है। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। अगर ये वीडियो जो है आज का, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर कुछ सुधार करना हो ब्लॉगिंग में तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कर देना कि क्या सुधार और होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि।